ईद की तैयारी, बाजारों में खरीदारी, नए कपड़े, नए जूते, चूड़ियां और मेहंदी, खवातीन, बच्चे, बूढ़े, जवान सब अपनी पसंद की अशिया ढूंढने में मसरूफ़ हैं। बाजारों में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से भी भरपूर मॉनिटरिंग जारी है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे इस रिपोर्ट में। कम और मुकाबला है सख्त। ईद उल फितर में सिर्फ चंद रोज बाकी। कराची में छोटी ईद की बड़ी तैयारियां उरूज पर पहुंच गईं। कोऑपरेटिव, ज़ैनब मार्केट, गल्फ सेंटर, एटीएम मॉल में शहरियों का रश। ईद की रौनकों से बाजार जगमगा उठे। ईद उल फितर में चंद रोज बाकी हैं और दर्जियों को सूट तैयार करने की जल्दी है, जिनका कहना है कि अगर बिजली की लोड शेडिंग ना हो तो ऑर्डर जल्दी तैयार हो जाता है। कोशिश होती है शहर से बाहर ईद मनाने वाले अफराद के सूट जल्द तैयार कर दें। मज़ीद क्या तफसीलात हैं जानेंगे मोहम्मद हमाद से। जी बताइएगा। अजी, ईद में सिर्फ चंद ही रोज़ बाकी हैं और इस वक्त जो है दर्जी की दुकानों पर जो सिलाई का काम है, सूट तैयार करने का काम है, वो और तेज़ी से बढ़ जाता है क्योंकि जो है चंद रोज़ बाकी रह जाते हैं तो कस्टमर्स की एक बड़ी तादाद जो है वो अपने सूट जिन्होंने जो ऑर्डर दिए हुए होते हैं वो यहाँ पर जो है वो लेने के लिए आते रहते हैं। हम एक जो है PIB की एक दर्जी की दुकान पर मौजूद है, हमारे साथ मास्टर मौजूद हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह से ऑर्डर तो हम अपने हिसाब से पकड़ते हैं। जैसे एक बात है, काम की पीछे रनिंग देखते हैं, काम लेने का होता है तो लेते हैं, वरना कस्टमर को बोल देते हैं भाई काम की गुंजाइश नहीं है। ईद से कबल बस अड्डों के रिजर्वेशन सेंटर पर रश बढ़ गया। मुसाफिर कहते हैं कि ईद की खुशियां तो अपनों के साथ ही अच्छी लगती हैं, लेकिन किरायों में इजाफे ने मुश्किलात बढ़ा दी। मुसाफिरों को मज़ीद किन मुश्किलात का सामना है, जानते हैं रिमशा इस्माइल से। जी रिमशा, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ईद के रंग अपनों के संग और अभी 3 रोज़ बाकी है, लिहाजा जो है इस वक्त हम देख रहे हैं कि रिजर्वेशन ऑफिस के बाहर इस वक्त रश है और मैं इस वक्त मौजूद हूँ सदर के एक ताज कॉम्प्लेक्स दफ्तर के बाहर। और इस वक्त जो अगर हम बात करें किरायों की, तो किरायों में जो है वो मनमाना इजाफा कर दिया गया है। 20 से 25% इजाफा देखने को मिल रहा है। अगर हम बात करें कराची तो लाहौर, तो कराची तो लाहौर 6000 रुपये वसूल किए जा रहे हैं। इसी तरह कराची तो इस्लामाबाद 6500, कराची तो मुल्तान 4000, कराची तो साहिवाल 5000 और कराची का मानसेरा की अगर हम बात करें तो 6500 वसूल किए जा रहे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर हमने लोगों से बात की तो उनका कहना था कि 500 रुपये जो है वो इजाफा किया गया है गुज़श्ता साल से और हमें जो है वो बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ईद तो हमें अपने को संगी मनानी है। इस वक्त हमारे साथ मुसाफिर मौजूद हैं, इससे बात करते हैं। मुझे बताइएगा आप कहाँ जा रहे हैं और क्या किराया जो आपसे वसूल किया जा रहा है वो कितना वसूल किया जा रहा है, क्या सहूलतें वही दी जा रही हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं यहाँ से इस्लामाबाद जा रहा हूँ और किराए का ये है कि यहाँ पे कोई मुकम्मल किराया नहीं है कि कोई बंदा बोल सके कि कराची इस्लामाबाद का ये किराया। यहाँ पे जितना किसी को दिल करता है तो वो लेता है। वैसे तो नॉर्मल किराया यहाँ का 5.5, 6 ऐसा होता था। अभी जो है 6.5, 7 चल रहा है, 6.5 भी चल रहा है। और कल मैं आया था यहाँ पे टिकट लेने के लिए तो एक साहब ने मुझे 7000 रुपया किराया भी बताया था और 40 नंबर सीट भी बताई थी। तो ये सिस्टम है। और इन लोगों से बात करो तो ये भी अपनी कहानी सुनाते हैं कि भाई हमारे ऊपर भी जुल्म हो गया है। और यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम ऐसी है कि बस अड्डे जो है इन्होंने शहर से बाहर खड़े कर दिए। यहाँ से टिकट लो, फिर उसके बाद बाइकें भी यहाँ से सराबकोट के लिए कराओ तो 450-500 रुपये वाला बाइकें का भी लेता है। ये बड़ी परेशानी हो जाती है। और कुछ सर्विसेज ऐसी हैं वो प्रोवाइड करती हैं, शटल सर्विस वगैरह, तो वो तो चलो अच्छी बात है, लेकिन जो ये सर्विस प्रोवाइड नहीं करती है, एक आम आदमी जो है यहाँ से सराबकोट 450-500 रुपये हम बाइकें को भी देने के लिए उसको। जी बिल्कुल, एक और मुश्किलात हमें इनकी पता चली कि यहाँ पर जो है वो बस अड्डे नहीं है, तो इन्हें सराबकोट जाने के लिए यहाँ पे बाइकें लेना पड़ता है, वो भी 4 से 500 रुपये वसूल करता है। और किराए में जो है वो मनमाना इजाफा किया जा रहा है। कराची तो इस्लामाबाद ये जा रहे हैं, इनसे जो है वो 6500 रुपये वसूल किए जा रहे हैं। जी, ईद उल फितर पर इंटरसिटी बसों में किरायों की खिलाफवर्जी पर शिकायत मौसूल हुई, जिस पर डिप्टी कमिश्नर शर्की और सूबाई ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने कार्रवाइयाँ की। कराची टोल, कराची बस टर्मिनल और पंजाब अड्डे पर बसों का मुआयना किया गया, जहां जायद किराया वसूल करने पर 87 बसों पर जुर्माने आयद किए गए और मुसाफिरों को 6,13,000 रुपये वापस किए गए। कराची टोल पर 213 बसों में चेकिंग के दौरान 2,93,000 रुपये जुर्माने हुए। कराची बस टर्मिनल पर 151 बसों के मुआयने के दौरान 2,75,000 रुपये वापस किए गए, जबकि पंजाब अड्डे पर 171 बसों में चेकिंग की गई और मुसाफिरों को 3,78,500 रुपये लुटाए गए। अब आपको बताएं, मुलजिम साहिर हसन की मुनीशात के केस में गिरफ्तारी।
मुनिशात फरोश बासिल को दी गई डिपॉजिट स्लिप सिटी 21 पर। वीट खरीदने के लिए मुनिशात फरोश को मुलजिम साहिर के वालिद का मैनेजर मुकर्रम पैसे देता था। पुलिस के मुताबिक साहिर हसन से मिलने वाली डिपॉजिट स्लिप 2.5 साल पुरानी है। मुनिशात फरोश साहिर हसन को उधार पर कराची में वीट सप्लाई करता था। मुनिशात वीट के इस्तेमाल और खरीदो फरोख्त में बाअसर अनासर मुलव्विस हैं। आपको अपडेट करें, मुनिशात फरोश साहिर हसन को उधार पर कराची में वीट सप्लाई करता था। मज़ीद क्या तफसीलात जानेंगे अनुषा जाफरी से। जी अनुषा, बताइएगा। अनुषा जाफरी से रब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे, अपने नाज़रीन को अपडेट करें। मुलजिम साहिर हसन की मुनिशात के केस में गिरफ्तारी। मुनिशात फरोश बासिल को दी गई डिपॉजिट स्लिप सिटी 21 पर। वीट खरीदने के लिए मुनिशात फरोश को मुलजिम साहिर के वालिद का मैनेजर मुकर्रम पैसे देता था। अनुषा जाफरी से रब्ता बहाल हो गया है। अनुषा, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। साहिर हसन की गिरफ्तारी मंशियात केस का मामला है। वीट खरीदने के लिए मंशियात फरोश के साजिद हसन का मैनेजर मुकर्रम पैसे दे रहा था। मुकर्रम अली की मंशियात फरोश बासिल को दी गई डिपॉजिट जो स्लिप है वो 21 ने हासिल कर तफ्तीश के दौरान साहिर हसन से मिलने वाली डिपॉजिट स्लिप 2.5 साल पुरानी है। पुलिस का कहना है कि साहिर हसन 3 सालों से मंशियात की कारोबार कर रहा था। मंशियात फरोश साहिर हसन को इजहार पर जो है कराची में वीट सप्लाई करता था। बासिल का ताल्लुक एक अहम कारोबारी घराने से बताया जा रहा है। पुलिस का दावा है कि बासिल गैया नामी मंशियात डीलर का माल कराची में सप्लाई करता था। मंशियात वीट के इस्तेमाल और खरीदो फरोख्त में बाअसर अनासर मुलव्विस होने का इंकशाफ हुआ है। वीट खरीदो फरोख्त में मुलव्विस अहम किरदारों के खिलाफ घेरा तंग कर दिया गया है। बैरून अक़वामी मंशियात का डीलर बैरून मुल्क फरार हो चुका है। गिरोह के दीगर कारिंदे भी गिरफ्तारी खौफ से जेर जमीन पे वो चले गए। जी, बहुत शुक्रिया आपका। 53 करोड़ से जायद के बैंक फ्रॉड का केस। अदाकारा नादिया हुसैन के शौहर आसिफ खान की दरख्वास्त से जमानत 8 अप्रैल तक मुलतवी। मज़ीद क्या तफसीलात बताएंगे जवाद आसिफ। जी जवाद, कहिएगा। जिनको लेते हैं 53 करोड़ से जायद का बैंक फ्रॉड केस है। जुडिशल मजिस्ट्रेट जनूबी की अदालत में अदाकारा नादिया हुसैन के शौहर आसिफ खान की दरख्वास्त जमानत पर समाप्त हुई है। अदालत ने दरख्वास्त जमानत की समाअत 8 अप्रैल तक मुलतवी करते हुए कर दी है, जबकि जो शरीक मुल्जिमान हैं उनकी दरख्वास्तें यकजा भी कर दी हैं। आइंदा समाअत पर तीनों मुल्जिमान आसिफ खान, फैसल शेख और इम्तियाज की दरख्वास्तों की समाअत होगी। अब मुल्जिमान के खिलाफ निजी बैंक के सिक्योरिटीज सेट ने मुकदमा दर्ज करवाया है कि उन्होंने 2015 से 2024 के दौरान ये 53 करोड़ रुपए का फ्रॉड किया है। जी जवाद आसिफ, बहुत शुक्रिया आपका। बुलेटिन में आगे बढ़ें और अब आपको बताएं, शारे फैसल पर गाड़ी की टक्कर से मियां बीवी की हलाकत का केस। अदालत ने मुलजिम को 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। मज़ीद क्या तफसीलात हैं जानेंगे जवाद आसिफ से। जी जवाद, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास। बिल्कुल, शारा फैसल पर गाड़ी की टक्कर से मियां बीवी की हलाकत का केस है, जिसमें मुलजिम हनीफ को जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया। तफ्तीशी अफसर ने अदालत को बताया कि मुलजिम ने कार की टक्कर से 2 लोग मियां बीवी एक्सपायर किए हैं। अदालत ने मुलजिम से सवाल किया कि आपकी जो है वो उम्र क्या है, जिस पर मुलजिम ने बताया मेरी उम्र 17 साल है, जबकि तफ्तीशी अफसर ने अदालत को बताया कि मुलजिम की उम्र 17 साल है। अदालत ने मुलजिम को 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। अदालत ने तफ्तीशी अफसर को हुक्म किया है कि मुलजिम की उम्र का तयन किया जाए, जिसके गाड़ी का मालिक है उसे भी पेश किया जाए कि उसने एक नाबालिग को गाड़ी आखिर दी क्यों है। जबकि मुलजिम ने अदालत में बयान दिया है कि गाड़ी मैं चला रहा था, जो कि दोस्त साहब की गाड़ी थी। वकील मुद्दई ने मौके पर फरमाया अदालत में कि ये मुलजिम सड़कों पर रेस लगा रहे थे, जबकि वकील मुलजिम ने काउंटर किया कि अगर रेस लगा रहे थे तो फिर दूसरी गाड़ियां कहाँ हैं। मुकला की आपस में तल कलामी पर अदालत ने इजहार बरहमी किया है और अदालत ने तफ्तीशी अफसर से आइंदा समाअत पर पेशरफ रिपोर्ट भी तलब कर ली है। जी बहुत शुक्रिया आपका। एंटी नारकोटिक्स फोर्स ने पाक बहरिया और मैरी टाइम सिक्योरिटी एजेंसी के हमरा मुश्तरका कार्रवाई के दौरान खुले समंदर में मुश्तबा व बेशनाख्त लॉन्च 1000 किलोग्राम के लगभग मुनिशात कब्जे में ले ली। आपको अपडेट करें, एंटी नारकोटिक्स फोर्स ने पाक बहरिया और मैरी टाइम सिक्योरिटी एजेंसी के हमरा मुश्तरका कार्रवाई की है। मज़ीद क्या तफसीलात है जानेंगे मोहम्मद खुर्शीद रहमानी से। आगाह कीजिएगा। जी, एंटी नारकोटिक्स फोर्स ने पाक बहरिया और मैरी टाइम सिक्योरिटी एजेंसी के हमरा मुश्तरका कार्रवाई के दौरान जो है खुले समंदर में मुश्तबा और शनाख्त के लॉन्च 1000 किलोग्राम के लगभग मंशियात कब्जे में ले ली है। तर्जुमा एनएलएस के मुताबिक पाकिस्तान नेवी, मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी और एंटी नारकोटिक्स फोर्स ने समंदर में इंसदाद मंशियात ऑपरेशन किया। सी फ्रंट टास्क फोर्स बहिरा अरब में मुश्तबा बेशनाख्त बहरी जहाज की तलाशी के दौरान 1000 किलोग्राम से ज़ायद मंशियात बरामद हुई, जिसकी मालियत
आलमी मार्केट में 2.3 बिलियन रुपए बताई जा रही है। जब्त शुदा मंशियात को मज़ीद तफ्तीश और कानूनी कार्रवाई के लिए एएनएस हुकाम के हवाले कर दिया गया है। जी, बहुत शुक्रिया आपका। फरीदाबाद पुलिस कैंप पर क्रैकर हमला, बम डिस्पोजल स्क्वाड की रिपोर्ट सिटी 21 ने हासिल कर ली। आपको अपडेट करें, फरीदाबाद पुलिस कैंप पर क्रैकर हमला हुआ है, बम डिस्पोजल स्क्वाड की रिपोर्ट सिटी 21 ने हासिल कर ली। फरीदाबाद पुलिस कैंप पर क्रैकर हमला, फरीदाबाद पुलिस कैंप पर पुल के नीचे धमाका हुआ, क्राइम सीन से कुछ मेटल के टुकड़े भी मिले, लोगों के रश की वजह से सेफ्टी पिन ना मिल सकी। आपको अपडेट करें, लोगों के रश की वजह से सेफ्टी पिन ना मिल सकी। बरामद मेटल के टुकड़ों से हैंड ग्रेनेड RGDO-1 का पता चला है। धमाके में रशियन मेड हैंड ग्रेनेड का इस्तेमाल किया गया। आपको अपडेट करें, फरीदाबाद पुलिस कैंप पर क्रैकर हमला हुआ है। मज़ीद क्या तफसीलातें जानेंगे अनुषा जाफरी से। जी अनुषा, बताइएगा। कायदाबाद पुलिस कैंप पर क्रैकर हमले की बीडी रिपोर्ट सिटी 21 ने हासिल कर ली। कायदाबाद पुलिस कैंप पर पुल के नीचे धमाका हुआ। बीडी रिपोर्ट के मुताबिक क्राइम सीन से कुछ मेटल के टुकड़े मिले, लोगों के रश की वजह से लीवर और सेफ्टी पिन का नहीं मिल सकी। बरामद मेटल के टुकड़ों से हैंड ग्रेनेड RGD-1 का पता चला। धमाके में रशियन मेड हैंड ग्रेनेड का इस्तेमाल किया गया। बीडी रिपोर्ट के मुताबिक हैंड ग्रेनेड फटने से एक पुलिस एहलकार समेत 4 अफराद जख्मी हुए थे, जिसमें 2 PQ एहलकार भी शामिल थे। वाकये से मिलने वाले तमाम शवाहिद मुतालिका पुलिस के हवाले कर दिए गए हैं। जी अनुषा जाफरी, बहुत शुक्रिया आपका। बागे कोरंगी के 10 से ज़ायद सेक्टर्स और मुल्हिका इलाकों में पानी का शदीद बहरान है। मकीनों का शिकवा है कि आमदनी का बड़ा हिस्सा पानी की खरीदारी पर खर्च हो रहा है। मज़ीद क्या तफसीलात जानेंगे रिजवान अहमद से। जी रिजवान। जी बिल्कुल, शाह फैसल टाउन की UC6 बागे कोरंगी से मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ। 2.5 से 3 लाख की ये नफूस पर मुश्तमिल यहाँ पर आबादी है। मुख्तलिफ इसके सेक्टर्स हैं, इसमें गोट भी शामिल हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इतनी बड़ी आबादी के बावजूद यहाँ पे सिरे से पानी की लाइनें ही मौजूद नहीं हैं। किल्लत आब यहाँ पर उरूज पर है। पूरा रमज़ान यहाँ के जो रहने वाले हैं उन्होंने किल्लत आब में गुजारा। शहरी हमारे साथ मौजूद हैं। बड़े साहब, बताइएगा क्या वजह है यहाँ पे पानी की लाइनें नहीं हैं और क्या इस सिलसिले में इंतजामिया का मौक़िफ़? वजह तो यही है कि पानी नहीं है, बस। वजह तो बहुत सी हो सकती हैं, ये तो गवर्नमेंट को मालूम होगा। बाकी आबादी 3-4 लाख की आबादी है यहाँ पर। तकरीबन 10 इलाके ऐसे हैं जिनके नाम है, जैसे बागे कोरंगी है, गुलशन मिल्लत है, फिर ये बंगलोज भी हैं इधर साइमा वालों के, अलबस गोट है, अलमरा के नाम से है, शेरवानी के नाम से, मदनी के नाम से। लेकिन पानी नहीं है। हमने कोई पानी की लेने आती जाती नहीं देखी, ना कोई डालते हुए देखा। लोग खरीद कर पीते हैं। और पानी खरीदने के हवाले से मुख्तलिफ इलाकों के लोगों की शिकायत ये है कि उन्हें टैंकर बहुत महंगे मिल रहे हैं। तो अब यहाँ पर रमज़ानों में क्या सूरत हाल? भाई, जब डीजल में तो महंगा होता ना, अगर 10 रुपये भी बढ़ जाए तो लोग टैंकर वाले बोलते हैं डीजल महंगा हो गया, डीजल महंगा हो गया। अच्छा भाई, हो गया। अब ये सूरत हाल है कि इसी महीने के अंदर हमने ये नोट किया है कि 3,500 का डैम्पर आ गया था टैंकर, अब वो हो गया है 4,500 का। अब लोगों को पहले 10 रुपये में बोतल मिल जाती थी ना, गैलन, और कभी 15 भी मिल जाती थी। अब वो 25-25 की हो गई है। गरीब लोग हैं, मुतवसत तबके के लोग हैं यहाँ पे, कोई ज़्यादा नहीं है अमीर। बिल्कुल गरीब आबादी है और पानी का ख़रीदारी जो है वो इनके लिए महाल बनी हुई है। बताया ये जा रहा है कि दुगनी तिगनी कीमतों पर जो है यहाँ पे वाटर टैंकर हो या सुजुकी के ज़रिए हो या फिर RO प्लांट हो, वहाँ पे मनमानी कीमत जो है पानी की वसूल की जा रही है। मुतालबा किया जा रहा है कि फ़ौरी तौर पर इस वसी आबादी को जो है इसकी किल्लत आब का मसला हल किया जाए, पानी की लाइनें बिछाई जाएँ और प्रॉपर अंदाज में पानी फराहम किया जाए। जी। सिंध हुकूमत का पानी की तकसीम, कैनाल्स और इक्तसादी उमूर पर सख्त एहतजाज। वफाकी हुकूमत से फौरी तौर पर मुश्तरका मुफादात काउंसिल का इजलास बुलाने के लिए ख़त लिख दिया। मज़ीद क्या तफसीलात है जाने के आज़ाद नोरियो से। जी आज़ाद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, तवानाई, पानी की तकसीम, इक्तसादी उमूर पर संघ सरकार ने सख्त एहतजाज करने का फैसला कर लिया है। इस हवाले से संघ सरकार ने मामला के हल के लिए आईनी रास्ता इख्तियार कर दिया है और संघ सरकार ने वफाकी सरकार से फौरी तौर पर मुश्तरका मुफादात काउंसिल का इजलास बुलाने की भी दरख्वास्त कर दी है। दरख्वास्त महकमा बिन सूबाई राब्ता
की जानब से बाज़ाब्ता तौर पर खत अरसाल करके कर दी गई। ये खत वफाकी वज़ारत मुश्तरका मुफादत काउंसिल के सेक्रेटरी को अरसाल कर दी गई है। खत डिप्टी सेक्रेटरी महकमा बराए दिन सूबाई वज़ारत जो है हारून एजाज के दस्तखत से खत अरसाल कर दिया गया है। खत में लिखा गया है कि 90 रोज़ के अंदर कम से कम एक मुश्तरका मुफादत काउंसिल का इजलास बुलाया जाए, लेकिन मुश्तरका मुफादत काउंसिल का जो है 51 यानी 51वां इजलास जो है 19 जनवरी 2024 को बुलाया गया था। उसके बाद में 52वां इजलास जो है 22 जुलाई 2024 को बिला किसी वजह के मुलतवी कर दिया गया। उन्होंने खत में यह भी लिखा है कि दिन सूबाई मामला नाजुक सूरत इख्तियार कर चुके हैं। इस हवाले से खास तौर पर तवाना की तकसीम, पानी का इंतजाम और इक़्तिसादी हमआहंगी से मुतल्लिक जो उमूर ज़ेर इल्तवा है। खत में लिखा गया कि इन मसाइल को हल करने के लिए फौरी तौर पर मुश्तरका मुफादत काउंसिल का इजलास बुलाया जाए। खत में लिखा गया कि मुश्तरका मुफादत काउंसिल का 52वां इजलास बुलाना जो है वफाकियत के जो है अज़म का अदा करता है। और सिंध हुकूमत ने खत में यह भी लिखा है कि इजलास बुलाना आईनी ज़िम्मेदारी वफाकी हुकूमत की है और उम्मीद ये है कि जल्द अज जल्द मुश्तरका मुफादत काउंसिल का इजलास बुलाया जाए। खासतौर पर इस वक्त जो केनाल का मामला है, इस पर सिंध हुकूमत सरापा एहतजाज और वज़ीर सिंध की हिदायत पर जो महकमा बिन सूबाई राब्ता ने बाज़ाब्ता तौर पर वफाकी हुकूमत से खतूत के जरिए राब्ता करी का अमल शुरू कर दिया है और दिन जो है मुश्तरका मुफादत काउंसिल का इजलास बुलाने की बाज़ाब्ता तौर पर दरख्वास्त कर दी है। जी, बहुत शुक्रिया आपका। अब आपको बताएं, सिंध हुकूमत को एक्निक के इजलास में हैदराबाद सखर मोटरवे का मंसूबा मुस्तरद होने पर तशवीश। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने वज़ीर आज़म को ख़त लिखने का फ़ैसला कर लिया। मज़ीद क्या तफसीलात बताएंगे आजिज़ जमाली। जी आजिज़, आगाह कीजिएगा। जी देखिए, ये 3 रोज़ कबल नेशनल इकनॉमिक काउंसिल का इजलास हुआ था इस्लामाबाद में। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की ज़ेर सदारत है। इसमें सईद गनी ने सिंध हुकूमत की नुमाइंदगी की थी, जो कि वज़ीर बल्दियात हैं। वज़ीर आला सिंध के नुमाइंदे के तौर पर उन्होंने इजलास में शिरकत की। इस इजलास में मंजूरी दी गई है लाहौर साहिवाल बहावल नगर मोटरवे का, जिस पर सईद गनी ने ज़राए के मुताबिक इस इजलास में हैदराबाद सखर मोटरवे का मसला उठाया और कहा है कि इस मसले को उठाया जाए चूँकि एजेंडा में बहावल नगर लाहौर मोटरवे नहीं था। लेकिन इस मसले को नहीं उठाया गया और बताया गया कि ये जो हैदराबाद सखर मोटरवे है, इसको आज के एजेंडा में शामिल नहीं कर रहे हैं। ज़राए के मुताबिक सूबाई वज़ीर बल्दियात सईद गनी ने वहाँ इस इजलास में भी इस पर एतराज़ किया था, जिस पर नायब वज़ीर आज़म का कहना था कि सियासी मसला नहीं है, सियासी मसाइल ना उठाए जाएँ। आज हमें ज़राए ने बताया है कि इस मामले पर वज़ीर आला सिंध को भी आगाह किया गया है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो को भी आगाही दी गई है कि सिंध के मंसूबों को एक्निक के इजलास में मुस्तरद किया गया है, जिस पर अब फैसला ये हुआ है कि वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ को एक ख़त लिखेंगे और उस ख़त में इस बात का इजहार किया जाएगा कि वज़ीर आज़म ने ख़ुद कराची में ये वादा किया था कि हैदराबाद सखर मोटरवे पर काम शुरू किया जाएगा। लिहाजा हैदराबाद मोटरवे के मंसूबे को एक्निक में मुस्तरद करना अफसोसनाक है। और अब आपको बताएं, रिटेलर्स ने चीनी की सरकारी कीमतों को मुस्तरद कर दिया। चीनी की सरकारी कीमत 164 रुपये मुकर्रर है, लेकिन शहर भर में चीनी 180 रुपये किलो में फ़रोख्त होने लगी। रिटेलर्स एसोसिएशन के सदर फरीद कुरैशी का चीनी 170 रुपये फ़रोख्त करने का दावा, ताहम शहर के मुख्तलिफ इलाकों में चीनी 175 से 180 रुपये किलो में फ़रोख्त हो रही है। मज़ीद क्या तफसीलात बताएंगे काविश मेमन, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए वफाकी हुकूमत ने चीनी की सरकारी कीमत 164 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर की है, लेकिन ताहाल रिटेल की सतह पर चीनी सरकारी कीमत से 16 रुपये फ़ी किलो महंगी फ़रोख्त हो रही है। मामला क्या है, मेरे साथ फरीद कुरैशी मौजूद है। फरीद, बताइएगा, ईद की आमद है, चीनी ताहाल 180 रुपये फ़ी किलो है। तकरीबन अभी जो चीनी की कीमत है वो 170 रुपये बिक रही है। गवर्नमेंट ने 164 की है, किसी के पास ज़्यादा पान है या कोई इस तरह का मसला है, फिर डिमांड है, फिर होलसेल मार्केट भी अब 2-3 दिन बंद हो जाएगी, तो जिसकी वजह से अनसेटल मार्केट है। और ये अल्लाह करे बाद में भी इसी तरह 164 में मिलती रही तो रेट कम हो जाएंगे और इसी तरह बेचते रहेंगे। लेकिन अगर होलसेल की कीमत में मार्केट बंद होने के बाद कुछ और बढ़ गई
तो उसका फिर रमजान ईद के बाद 170 रुपये बिक रही है इस वक्त। फरीद कुरैशी मेरे साथ मौजूद थे, कहते हैं कि इस वक्त चीनी जो है वो सरकारी कीमत से महंगी फ़रोख्त हो रही है, उन्होंने एतराफ़ किया, लेकिन वो कह रहे हैं 170 रुपये रेट है, लेकिन मार्केट में जब जा रहे हैं खरीदारों से बात करें, इलाके में जो परचून की दुकान है वहाँ पर चीनी 180 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त हो रही है, जबकि जो सरकारी कीमत वफाक ने तय की है वो 164 रुपये।